आज आप लोग के बीच कक्षा 10 के 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखें। तो इसमें दो चीज़ है, एक गेंद है और एक बल्ला है। तो हमको मानना होगा और समीकरण निकाल के उसके बाद ग्राफ खींचना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया तथा गेंद की मूल्य y रुपया। तो कितना का बल्ले हैं? तो 3 बल्ला, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लेते हैं कॉमन। x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3900। 3 से कटा देते हैं 3900 को, आता है 1300। तो x प्लस 2y इक्वल 1300, समीकरण 1। अब इसी का अगला क्या कर रहे हैं, बाद में उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला लिया? एक और, तो x प्लस उसी प्रकार से 2 गेंद 2y बराबर कितना में लिया? 1300 रुपया में, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे। तो दोनों समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 से। जैसे समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल 1300। तो x बराबर 1300 माइनस 2y। तो हम x y का वैल्यू बैठाते हैं, y का वैल्यू बैठाते हैं, x का मान आता है। तो y की जगह कितना रखें? अगर यहाँ पे हम रखते हैं y की जगह पे 600 रखते हैं, तो हो जाता है 1200, बचेगा कितना? 100। फिर रख देते हैं 700, 7 दूनी 14, घट जाएगा, माइनस में आएगा कितना? 100। तो इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण 2 से। तो x प्लस 2y बराबर 1300। तो यहाँ मान लेते हैं x बराबर 1300 माइनस 2y। तो अब इसमें भी मान बैठाएंगे x y का मान। देखते हैं कितना ले यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 500 लेते हैं, 5 दूनी 10, बचेगा कितना? 300। फिर अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 600 लेते हैं, तो कितना? 6 दूनी 1200, बचेगा कितना? 100। अब इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे। सबसे हाईएस्ट मान 700 तक आया है, हम 700 तक लाइन खींचते हैं। इसको कहते हैं x डैश x y y डैश, माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 माइनस 700, 100
200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर ले लेंगे माइनस 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब देखते हैं x का वैल्यू मेरा क्या है 100 है और y का वैल्यू 600। तो x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू क्या मेरा 600। तो कहाँ जाएगा 600? यहाँ आएगा, यहाँ एक बिंदु बन गया। फिर x का वैल्यू -100 यहाँ आ जाएगा और y का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू और -700। कहाँ आएगा 700? y का वैल्यू 700 यहाँ आ जाएगा। तो खींच देते हैं इसको। फिर इसमें देखते हैं x का वैल्यू है 300 और y का वैल्यू 500। तो x का 300 यहाँ आएंगे 300 और y का वैल्यू क्या 500। 500 मेरा यहाँ है, यहाँ बना एक पॉइंट। फिर x का वैल्यू क्या है 100 यहाँ और y का वैल्यू क्या मेरा 600 यहाँ। तो इसी पे चला जाएगा, मतलब एक ही लाइन पे ग्राफ आएगा। इसको कहेंगे समपाती। तो इसको लिख सकते हैं 300, 500। इसको लिख सकते हैं 100, 600। इसको लिख सकते हैं -100, 700। तो इस प्रकार से 2 नंबर का ग्राफ हल किए हैं। आप इसी का आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो मानना होगा, माना कि सेब का मूल्य x रुपया तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो ये और सेब और अंगूर का हम कीमत मालूम किए कितना कितना रुपया है। अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है सेब 2 केजी, तो 2x प्लस अंगूर 1 केजी, तो y बराबर कितना रुपया में लिया, कीमत कितना है 160 रुपया। समीकरण 1। अब दूसरा देखते हैं इसी का। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर 300। तो इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस y बराबर 300। ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 300 को आएगा 150। तो 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2। अब इस दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं समीकरण 1 से। तो इसको लेते हैं 2x प्लस y इक्वल 160। तो 2x बराबर 160 माइनस y, इसलिए x बराबर 160 माइनस y बाय 2। अब इसका घर बनाते हैं x y का मान। अब क्या मान रख सकते हैं हम इस पे? अगर यहाँ पे 40 रख देते हैं, 40 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे 120, भगा देंगे तो 60। फिर क्या मान रख सकते हैं? 60 रख देते हैं मान। 2 से भाग 60 रखे मान तो 60 घट गया, बचा 100। 2 से भगा देंगे तो 50। अब समीकरण 2 से, मेरा समीकरण 2 यहाँ है।
2x प्लस वाई इक्वल 150। तो 2x बराबर 150 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 150 माइनस वाई बाय 2। अब हम x y का वैल्यू मानते हैं। क्या है x y का वैल्यू? यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं ताकि इससे यह भागा लग जाए। अगर हम 50 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 50 इससे घट जाएगा 100, 2 से भगा देंगे तो आएगा 50। फिर अगर हम यहाँ पे 30 रख देते हैं तो क्या आता है, 30 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 120, 2 से भगा देंगे तो 60 आएगा। अब इस दोनों मान का हम ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे हाईएस्ट मान कहाँ तक है, 60 तक है। इसको 0 मान लेते हैं, इसको x डैश, इसको x, इसको y, इसको y डैश। तो -10 -20 -30 -40 -50 -60। इधर 10 20 30 40 50 60। इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60। इधर भी 10 20 30 40 50 60। अब वैल्यू बैठाते हैं। x का मान क्या है, 60, यहाँ देखते हैं 50 10 60 यहाँ। y का मान क्या है, 40 40 यहाँ है। ये कहाँ आके मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट हो गया मेरा एक तो। फिर x का मान कितना है, 50 50 का मेरा यहाँ है। y का मान क्या है, 60 60 यहीं इसी लाइन पे आके मिलेगा यहाँ। इसको हम खींच देते हैं। अब देखते हैं इसका मान, दूसरा का मान, x का मान कितना 50, y का मान भी 50। तो x का मान यहाँ 50 और y का मान भी मेरा आ जाएगा 50 50 60। तो एक बार फिर से मान बैठाते हैं। x का मान 60 सही है और y का मान 40 सही है यहाँ पे। और इसका मान थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं। x का मान 50 है यहाँ पे और y का मान 60 60 मेरा यहाँ है। यहाँ ऐसा खिंचाएगा ग्राफ। इस तरह से खिंचाएगा। फिर दूसरा मान में देखते हैं। x का मान 50, y का मान 50 50 मेरा यहाँ है 50। फिर x का मान 60 यहाँ आ जाते हैं और y का मान 30 30 मेरा यहाँ है। तो मतलब इसका समांतर आएगा ग्राफ, इसका समांतर ग्राफ आएगा। इसको लिख सकते हैं समांतर ग्राफ। तो इस प्रकार से आज हम देखें 3.1 का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो हम अब अगले वीडियो में इससे आगे बना के आप लोग के बीच लाएंगे। और कल ईद है, आप सभी को ईद मुबारक हो। धन्यवाद।